नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार रिपब्लिक स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने इंडियन पॉलिटी से एक नया टॉपिक लेकर के, जो है प्रस्तावना से, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले संविधान के बारे में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। ठीक है, पढ़ लिया है कि संविधान कब बना, किसने बनाया, किन लोगों ने बनाया, कब इसका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, कब लागू हुआ। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। ठीक है, ये उद्देशिका क्या होता है या फिर प्रस्तावना क्या होता है, इसको तो सबसे पहले अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था। उसके बाद किसी भी देश के संविधान में शामिल हुआ। सर्वप्रथम प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया, उसके बाद किसी देश के संविधान में शामिल किया गया। ये जो बात है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का क्या होता है, एक परिचय होता है या फिर उसकी भूमिका को कहा जाता है, जिसमें संविधान का सार होता है, मतलब जिसमें संविधान से रिलेटेड सभी बातें लिखी होती है। और ये JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया था। ठीक है, और ये संविधान क्या है, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका के संविधान में सम्मिलित किया गया था, उसके बाद किसी भी देश के संविधान में शामिल किया गया। तो प्रस्तावना भारत में लिया गया किस देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, और इस प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना तो ले लिया गया अमेरिका से, लेकिन उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होकर के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यहाँ तक समाप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जो मूल संविधान था उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं था। ठीक है, और इसका संशोधन करके, कब संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और उसके तहत भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। चलिए, अब इस सभी का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, और अखंडता का मतलब क्या होता है। तो देखिए, समाजवादी का मतलब होता है संपत्ति या फिर संसाधन में समानता हो, यानी किसी को संपत्ति के आधार पर नीचा नहीं दिखाया जा सकता है। व्यक्ति के प्रतिष्ठा में समानता हो, और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होता है कि कोई भी राज्य, किसी भी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्म सम्मान होगा। उसके बाद अखंडता क्या है, मतलब भारत को तोड़ा नहीं जा सकता है, खंड में नहीं विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, ये संशोधन हुआ, इसी पे एक वेरुवारीवाद आया था 1960 ईस्वी में। वेरुवारीवाद आया था कब, 1960 ईस्वी में, जिसमें कहा गया कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। ये क्या है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, सिर्फ प्रेरणा स्रोत है, और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक आया विवाद, क्या, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मतलब केशवानंद भारती केरलवाद आया 1973 ईस्वी में, जिसमें क्या कहा गया कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, केशवानंद भारती केरलवाद आया, उसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन वही जब वेरुवारी संघवाद आया था 1960 में, इसने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, ये केवल विचारों की कुंजी है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।
केशवानंद भारती, उसके जस्ट अपोजिट मतलब उसमें संशोधन किया जा सकता है और अभिन्न अंग भी है, जिसके तहत 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। देखिए इस प्रस्तावना, ये है प्रस्तावना का सबसे पहले हम स्रोत जानेंगे, उसके बाद स्वरूप क्या होता है वो जानेंगे, उसके बाद उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये देखिए स्रोत क्या है, हम भारत के लोग मतलब जनता। प्रस्तावना का स्रोत क्या है, जनता है, भारत के सभी जनता है। स्वरूप क्या है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य बनाना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि भारत पर किसी भी देश का दबाव नहीं है, भारत किसी भी देश का डोमिनियन नहीं है, भारत अपना आंतरिक मामला हो या फिर बाहरी मामला हो, अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम है। ठीक है, उसके बाद समाजवादी के बारे में मैंने पहले आप बता दिया है आपको कि सभी दृष्टि से समानता व्यक्तियों को मिलना चाहिए, जैसे किसी को संपत्ति के आधार पर नीचा नहीं दिखाया जा सकता है। उसके बाद है पंथनिरपेक्ष। इसमें क्या बताया गया था कि किसी भी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्म क्या होगा, सम्मान होगा, किसी को भी एक धर्म मानने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। उसके बाद हो गया लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, यानी जिसमें लोगों द्वारा ही संविधान बनाया जाता है, लोगों के लिए ही बनाया जाता है और लोगों पर ही अपनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आया गणराज्य मतलब जिसमें राज्य का प्रमुख का चुनाव होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और भारत में राष्ट्रपति क्या है, देश का प्रधान है, प्रमुख है। ठीक है, अब देखिए इस सभी का उद्देश्य क्या है। जैसे न्याय है तो सामाजिक दृष्टि से न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से न्याय मिलना चाहिए और राजनीतिक दृष्टि से भी न्याय मिलना चाहिए। मतलब देखिए सामाजिक मतलब धर्म जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के पास संपत्ति कम है उससे वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक मतलब किसी भी पद हो, कोई भी सरकारी पद हो, उसमें सिलेक्शन के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये राजनीतिक न्याय है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है पहले तो ये पता करना पड़ेगा, है ना। तो व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो और उसके विकास का अवसर उपलब्ध हो। यानी जैसे कोई व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है, वो काम उसको नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये उसके स्वतंत्रता के विरुद्ध है। ठीक है, मतलब कोई भी काम करता है उसके लिए उसको स्वतंत्रता चाहिए। कोई भी गतिविधि करता है उसको उस पर कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, जैसे उसके विचार पर, उसके अभिव्यक्ति पर, उसके विश्वास पर या फिर उसके धर्म या उपासना पर। किसी पर भी विश्वास कर सकता है, अपना विचार, कोई भी विचार रख सकता है, कोई भी धर्म मान सकता है और उसका उपासना कर सकता है। ठीक है, ये हो गया स्वतंत्रता। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समता। समता मतलब संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है कि समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये हो गया समता। उसके बाद आता है व्यक्ति की गरिमा। हमारा संविधान यह निश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो पवित्र है। ठीक है, जैसे के.एम. मुंशी ने कहा है इस विषय में कि व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। ठीक है, उसके बाद आता है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है, बहुलवादी संस्कृति विरासत के साथ भारत को एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती देती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एकता यानी भारत के सभी लोगों में एकता होना चाहिए, अखंडता यानी कि भारत को अखंड बनाए रखने के लिए सभी को तत्पर रहना चाहिए। उसके बाद आ जाता है बंधुता।
बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी। बंधुत्व का अर्थ है क्या? भाईचारा, यानी सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना चाहिए। सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना चाहिए। ये बंधुता का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, एक आते हैं N.A. पालकी वाला, जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको परिचय पत्र बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न आएगा एग्जाम में कि प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है, तो किसने कहा है? N.A. पालकी वाला ने। उसके बाद आ जाता है दीर्घकालीन सपनों का विचार, किसने कहा है प्रस्तावना को? तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, उसके बाद वास्तव में क्या कहा जाता है कि संविधान की आत्मा या फिर कुंजी है प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो इसके पहले अपलोड कर दिया है, तो आपको विस्तृत जानकारी के लिए उस सभी वीडियो को देखिए और उसको याद कीजिए। ठीक है, बिकॉज आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, रिपब्लिक स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।